अरे भाई साहब, आप ये इतनी रात में इस रोड पर अकेले क्यों खड़े? भाई साहब, भाई साहब आप मुझे टाइम बता सकते हैं? कमाल है भाई साहब, मैं कब से आपसे बात किए जा रहा हूं और आप मुझे जवाब तक नहीं दे रहे। घमंडी। लगता है बोल नहीं सकते। भाई साहब आप बोल नहीं सकते, वो मुझे समझ में आया, लेकिन कम से कम आप मेरी बात का सर हिलाकर हाँ या ना तो बोलिए। आपको पता है ये रोड कितनी खतरनाक है? रात 12 बजे के बाद लोगों ने इस रोड पर एक सरकटा घूमते हुए देखा है, इसीलिए तो मैंने आपसे टाइम पूछा। जाइए जाइए, आप अपनी जान बचाइए। भाई साहब क्यों बिला वजह की मुसीबत आप अपने सर पर लेना चाहते हैं? मैं तो यहाँ से मजबूरी में गुजर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने उन्हें अपना एक जोक सुनाया था, आपको सुनाऊं? क्या भाई साहब आप भी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर अपनी ये काली नेल पॉलिश सुखाने के लिए खड़े हैं? कमाल है भाई साहब, यहाँ पर हवा कहाँ है? भाई साहब आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे शबाबुद्दीन अंकल के घर चलिए। वहां पर पंखे के नीचे बैठकर आप आराम से अपनी ये काली नेल पॉलिश सुखा सकते हैं, और लगे हाथ आंटी के हाथ की चाय भी पी लीजिएगा। क्या पता यहाँ पर खड़े खड़े आपके सर में दर्द हो गया हो। बहुत अच्छे हैं हमारे शबाबुद्दीन अंकल, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ना जाने इस वक्त क्या कर रहे होंगे। आलू की निकली बारात, बाराती आए हजार, दुम पचक तुम पचक तुम चक दिन चक दिन चक तुम। आ गए तुम लोग। आज तुम लोगों का शबाबुद्दीन अंकल तुम्हें नाखून काटना सिखाएगा, सीख कर जाना। नाखून कटा। भाई साहब मैं आपका ये बक्सा अंदर रख के आता हूँ, आंटी जी से आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाता हूँ, और आपके लिए एक डिस्प्रिन की गोली भी लेकर आता हूँ। तब तक आप हमारे शबाबुद्दीन अंकल के साथ अंदर बैठिए, ठीक है? हाँ। अरे सनी, आ गया तू? कैसा है? हेलो अंकल जी, पापा ने मुझे फिर से घर से निकाल दिया। अरे तू यहाँ है तो फिर ये बच्चा कौन है? हाँ अंकल जी, ये मेरा नया दोस्त है। बेचारा बोल नहीं सकता। ओहो, बेटा तुम अपने आप को कम मत समझना। अंकल जी, अंकल जी। कमाल है, अंकल जी को क्या हो गया? हाँ? पापा आपकी गोलियां। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, वो बेचारा डर जाएगा। ये हमसे डर जाएगा? भाई कहां से उठा के ले आया इसे? अभी के अभी ले जाए इसे यहाँ से। अरे तू जहां से भी इसे उठाकर लाया है फौरन इसे वापस छोड़ा। oh, no. अंकल जी क्या हो गया है आप दोनों को? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? अरे देखिए जरा, एक तरफ आप दोनों हो जो उसकी इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रहे हो, और दूसरी तरफ वो है जो अपने माथे पर बेचारा शिकन भी नहीं लाया। उल्लू के पट्टे, उसकी तरफ गौर से देख। क्या देखो अंकल जी, मैं। अरे भाई साहब आपकी गर्दन कहाँ है? भाई साहब आप किसी और के घर पर जाते हो तब आपको अपनी गर्दन साथ लेकर जानी चाहिए। अगर हमें इस घर में आपका स्वागत करने के लिए आपके गले में फूलों का हार डालना होता तब हम आपकी गर्दन कहाँ ढूंढते? जरा सोचिए। अरे गधों के झुंड के सरदार, उसका पूरा का पूरा सर नहीं है, हाँ? और तुझे उसकी गर्दन की पड़ी है। अरे हाँ अंकल जी, इसका तो सर नहीं है। उसका सर नहीं है ये बात जानकर तुझे खुशी हो रही है? हाँ तो अंकल जी जरा सोचिए, सर ना होने के कितने सारे फायदे हैं। ना तो बाल कटवाने जाना पड़ता होगा, ना जुओं की टेंशन, ना ही आंखें टेस्ट करवाने की झंझट, ना नजला जुकाम, और डेंटिस्ट का खर्चा भी नहीं, है ना भाई साहब? ऊपर से ये बेचारा किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकता। एक मिनट एक मिनट, अरे भाई इसका सर नहीं है तो ये किसी के साथ बदतमीजी क्यों नहीं कर सकता? अंकल जी जरा सोचिए आप, अगर कोई इससे आकर ये पूछता होगा कि मैं फला चीज लाया हूँ, ये चीज मैं कहाँ रखूं, तभी उसे ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि मेरे सर पर रख दो। जरा सोचिए आप। और तो और अंकल जी, इसकी मम्मी इसको ये भी नहीं बोल सकती कि ज्यादा मोबाइल चलाएगा तो तेरा सर तोड़ दूंगी, है ना? इसको मार डालूंगा आज मैं, इसको मार डालूंगा आज मैं। अरे पापा थोड़ी देर में हम सब वैसे भी मरने वाले हैं, आप इसको निकालिए यहाँ से। हाँ हाँ सनी बेटा, तू इसे जहाँ से लेकर आया है इसे वहीं छोड़ा प्लीज। अरे अंकल जी वो बेचारा शांति से तो बैठा है।
चलो भाई घर का सौदा लिखवा लो। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटा, सनी के दोस्तों। अरे अभी शांति से बैठा है, लेकिन एक बार अगर इसका सर घूम गया ना। लो, अभी बोल रहे थे कि उसका सर नहीं है, अब बोल रहे हैं कि उसका सर घूम गया तो ये कर देगा वो कर देगा। ये अंकल जी भी ना। बस बेटा गुजार ली हमने तो। अरे तुम पापा पापा गुस्सा मत करिए, कुछ ऐसा करें जिससे ये कूल रहे। अच्छा मैं करता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, आप गाने सुनोगे? हेडफोन ला कर दूं आपको? अरे गाने कैसे सुन सकता है वो, उसका सर नहीं है। अंकल जी गाने सुनने के लिए सर की जरूरत नहीं होती। हाँ? अरे कान भी तो नहीं है उसके पास। अच्छा तो फिर ये बैठा कैसे हुआ है? अरे कान कान काफ गधे। पेपर मांग रहा है। अच्छा तो तुम्हें लिखने के लिए ये पेन पेपर चाहिए, ये लो। अरे क्या कर रही हो, उसका सर नहीं है, सर नहीं है उसका। आप इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर कैसे कर सकते हैं? लो, ये सारी बातों के बीच में हमारी शादी की बात कहाँ से आ गई? ओहो, आप पहले मुझे उस बच्चे का लिखा हुआ खत पढ़ने तो दीजिए। जब इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक निकल आएगी तब आप उस बेचारे को ताने मारिएगा कि तेरा कोई सर नहीं है, तू तो ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता है, ये सब। पहले आप मुझे पढ़ने तो दीजिए। एक से बढ़कर एक एंटीक पीस है इस घर में। मेरा सर मुझे ढूंढकर वापस लाकर दे दो, अब मुझे जाना है। क्या? लेकिन भाई साहब हम आपको आपका सर ढूंढकर वापस क्यों लाकर दें? अरे हम इसका सर इसको कहां से लाकर दें भाई? फिर से चाहिए, ये लो। मेरा सर तुम लोगों को ही मुझे वापस लाकर देना होगा, वरना मैं अभी के अभी इस आदमी का सर काट डालूंगा। ओके ठीक है ठीक है। क्या ओके क्या ओके? अरे भाई हम इसका सर कहां से वापस ला कर दे? ए चल चल बहुत हो गया तेरा, अभी चल निकल इधर से। क्या निकाला है? अरे आपका सर काटने के लिए। अरे भाई साहब अंदर रखिए इसे, हम ला कर देंगे ना आपका सर आपको। आप हमें एक दिन का टाइम तो दीजिए। दिया। अगर मुझे मेरा सर एक दिन के अंदर अंदर वापस नहीं मिला तो मैं इस घर के दो मर्दों में से किसी एक का सर काट कर ले जाऊंगा। कहां फंस गए?